है, किससे रिलेटेड, मेन जो टॉपिक है वो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं या उसका क्या परसेंटेज वाइज है, या गैसेस हम बोलें, एलिमेंट नहीं गैसेस, उसका क्या परसेंटेज पहले बताया था। उसका एक ट्रिक भी बोल, अगर कोई बच्चा है वो उसको एसी चलाने की जिद कर रहा है तो उसके घर वाले मना करना है, नो मतलब नो एसी नहीं चलाना है। एसी ने हमारी जो लाइफ है उसको हिल कर दिया है। हिल का मतलब डबल एल वाला नहीं, एच ई ही करने का मतलब है कि क्रिप है ना। और जो सबसे जिसका एटॉम हमेशा आखिरी में आएगा और हीलियम से पहले हमारा आएगा जीनॉन। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और नो में एन आएगा और ओ आएगा। एन से पहला आएगा कि नाइट्रोजन, ए से आर डाइऑक्साइड, और इसको हीलियम तक मैंने बता दिया है। ये एक नॉर्मल सी ऐसे बोलने की ट्रिक है। ठीक है, अब देखो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज़ थिन लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ। सिंपल से टर्म है कि एटमॉस्फेयर क्या कहते हैं। तो ये 2000 का क्वेश्चन है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो बायोस्फीयर है, दूसरा है वाटर पार्टिकल्स, सी एटमॉस्फेयर, फोर्थ है हाइड्रोस्फीयर। तो हमारा आंसर हो जाएगा एटमॉस्फेयर। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा ये। ठीक है, ओके। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पहले वाले क्वेश्चन में एटमॉस्फेयर क्या है उससे रिलेटेड इन्होंने पूछ लिया, और हमें जनरली ये क्लास 6 या 7 के पहले चैप्टर में ही मिल जाएगा कि एटमॉस्फेयर क्या होते हैं, एयर क्या होते हैं। तो जो अगला वाला क्वेश्चन है वो बीपीएससी 1994 का है। एयर क्या होते हैं, कंपाउंड होता है, एलिमेंट होता है, मिक्सचर होता है, या इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मिक्सचर। ठीक है, अब देखो जो अभी मैं बार बार बता नहीं रही थी कि ये कुछ ट्रिक बार मैं बोल रही थी, नो एसी नहीं चलेगी क्योंकि एसी ने हमारी लाइफ को हेल कर दिया है या जहन्नुम बना दिया है। तो फिर जो इन वो नो में इन जो आ रहा था वो नाइट्रोजन के लिए मैं बार बार कह रही थी, डिनोट कर रही थी। देखो यहाँ पास क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है उसमें पूछा हुआ है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ड्राई एयर। देखो जैसे मैंने तो नॉर्मली ट्रिक बोला था कि हाँ सबसे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पास हम थोड़ा से कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। जब मैंने इन नाइट्रोजन को सबसे पहले रखा है, इट मीन्स है जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन गैस की परसेंटेज ज़्यादा होगा। अगर हम कंपेयर करें तो 21%, 27%, 50%, 78%। इसमें तो सबसे ज़्यादा जो नंबर है 78% है। तो इसको ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अगर जैसे मैं बार बार कह नहीं रही थी, क्या रहा है ये बार बार ख़राब हो जा रहा है क्योंकि वो लाइट चली गई ना, तो मैं थोड़ा से जहाँ लाइट आ रही वहाँ पास बना रही, तो इस वजह से मुझे चेयर पे रखे के करना पड़ा, बार बार डिस्टर्ब हो जा रहा है। बट ठीक है, हम लोग एक बार ट्राई करते हैं फिर से। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो दिया हुआ है नोबल गैसेस का नाम दिया है, प्रेजेंट नहीं हमारे एयर में या एटमॉस्फेयर में, जो हिल करने। देखो एक बार मैं फिर से मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर मैं बार बार बोलूँ इसका मतलब ये है कि हम रिवीजन के पर्पज़ से मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। जैसे मैंने बोला था नो एसी नहीं चलेगी, एसी ने हमारी लाइफ हिल कर दिया है। हिल वहाँ पास जहन्नुम था, यहाँ पास हिल मतलब हीलियम हो जाएगा। हीलियम हमारे पास प्रेजेंट है ही है। एसी ने मतलब NE, वैसे सिंबल में भी NE आता है, तो यहाँ पास नियॉन प्रेजेंट ऑलरेडी है। और उसके साथ साथ है आर्गन। एसी, जो मैं बार बार एसी बोल रही थी, एसी मतलब ए से होगा आर्गन होगा, तो आर्गन तो हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है। सी से कार्बन डाइऑक्साइड था, तो यहाँ पास हमारा जो ऑप्शन बच जाएगा वो रेडॉन रहेगा। तो जो रेडॉन है वो एयर में या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं है। ये फिर सिंपल जो क्वेश्चन पूछा हो कि कौन सी नोबल गैस है जो एयर में प्रेजेंट नहीं है। नोबल गैस क्या होती है, लेस रिएक्टिव नहीं होती क्योंकि इसके जो ऑक्टेट होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अगला जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन है उसको मैं अगले वाले में बताऊंगी।